हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो आज हम देखेंगे। अब मैं आपको एक एक दिन छोड़ के वीडियो दिया करूँगा, अच्छा, ताकि आपका भी सिलेबस पूरा होता रहे। एक एक दिन छोड़ के मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो फिर ठीक है, फिर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कल हमने यहाँ तक देख लिया ना, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इतना पढ़ लिया था हमने। इतना पढ़ लिया था, उसके आगे आप देखते हैं। उसके आगे क्या पढ़ना है? परमाणु या आवेशित। परमाणु आवेशित होता है दो तरह का। अब परमाणु अगर अणु के रूप में है तो आवेश रहित होगा, अगर आयन के रूप में है तो आवेशित होगा। समझ गए? आवेश कब आता है परमाणु तो जब वो आयन के रूप में रहता है, ठीक है। और अणु के रूप में रहेगा परमाणु जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बना लेते हैं। तो अणु के रूप में रहेगा तो क्या होगा? वो आवेश रहित होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। समझ गए? लिख लेना। अब अणु क्या होता है सर? तो आओ देख लेते हैं अणु क्या होता है। ठीक है। अणु किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध उत्पन्न होने के कारण होता है। कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध बंध जाता है या उत्पन्न हो जाता है, वो रासायनिक आबंध उनके मध्य स्थापित। रासायनिक आबंध एक तरह का बल है जिसके द्वारा परमाणु आपस में बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो एक दूसरे से जुड़ के क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, परमाणु। ठीक है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, आप ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट लिखना। ठीक है, उदाहरण में जैसे H2O लिख देना, बस। समझ गए बेटा? इतना लिख के आप उदाहरण लिख देना। उदाहरण H2O हो गया, NH3 हो गया। NH3 भी अणु है। ठीक है, ये यौगिक भी हैं वैसे। O2 भी अणु है, Cl2 भी अणु है, H2 भी अणु है। समझ गए? ठीक है। अब आगे लिख देना। आगे क्या लिख देगो? इनके बीच कई तरह के रासायनिक आबंध बनते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। आगे लिखना, अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से ये देखते हैं। ये दोनों अणु लिख लेना, ऐसे बना लेना आप। एक ही तरह के परमाणु में भिन्न तरह के परमाणुओं से, एक ही तरह के परमाणु से निर्मित, जैसे ये है। ओ मिल गया तो O2 बन गया, NN मिल गया तो N2 बन गया। एक ही तरह के परमाणु मिल रहे हैं ना। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो O3 बन गया। सल्फर के 8 बने तो S8 बन गया। पी को फास्फोरस बोलते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक रट डालो, उनके प्रतीक रट डालो। बोल दिया मैंने कई बार। ठीक है, पी को क्या बोलते हैं? फास्फोरस। फास्फोरस के 4 परमाणु के रूप में होता है पी। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न परमाणु मिल रहे हैं। देखो H2O बन रहा है, CO2 मिल रहा है, NaCl, CO3 है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये जल का अणुसूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये साधारण नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। समझ गए? इतने तरह का अणु दो तरह के होते हैं, एक ही तरह से परमाणु से मिलने वाले और अलग अलग या भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बनने वाले। समझ गए? अब देख लो परमाणुकता। ये परमाणुकता क्या है ये देख लेते हैं। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। मतलब किसी भी एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। ठीक है, चलो इसका उदाहरण देख लो आप। जैसे आर्गन है, एक परमाणु, आर्गन में एक ही परमाणु होता है, Ar। ठीक है, हीलियम है, हीलियम एक परमाणु। ऑक्सीजन होता है तो दो में, O2 के रूप में होता है तो द्वि परमाणु है। H2 होता है तो द्वि परमाणु। फास्फोरस P4 अभी हमने बताया है तो चौरक परमाणु है। सल्फर का जो होता है उसमें 8 परमाणु होते हैं सल्फर के। ठीक है, तो ये क्या है? बहुपरमाणु का। समझ गए? उदाहरण आप लिख लेना। अब होता है रासायनिक सूत्र। अब आ जाता है आपका क्या? रासायनिक सूत्र। अब ये क्या होता है सर? तो देख लेते हैं फिर। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्या होता है? प्रतीकात्मक
निरूपण होता है किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। मतलब उसे प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे H2O होता है, एक अणु सूत्र, एक H2O जल है, जल एक यौगिक है, इसका अणु सूत्र बनाते हैं तो H2O लिखते हैं। तो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन प्रतीक ये है, ऑक्सीजन प्रतीक ये है, ठीक है। तो प्रतीकात्मक निरूपण है तो प्रतीक, इनके तत्वों को उनके प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं किसी भी अणु सूत्र को, ठीक है। समझ गए, यही चीज़ बता रहे हैं। अब रासायनिक सूत्र की विशेषताएं, अब क्या लिख देते हैं बेटा जी, रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, चलो देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब कोई भी यौगिक लिखेंगे हम, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, उसमें जो आवेश होने चाहिए बराबर होने चाहिए। मतलब कि आवेश बराबर होगा तभी यौगिक क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ गए, यौगिक की तरह एक तरह से उदासीन यौगिक होना चाहिए, उस पर आवेश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये भी है यहाँ पे। जब धातु अधातु के यौगिक रासायनिक सूत्र की रचना में धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। जब धातु अधातु कोई धातु अधातु के बनता है कोई अणु या यौगिक, तो उसमें धातु को पहले लिखते हैं, अधातु को बाद में लिखे। जैसे कैल्शियम एक धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो कैल्शियम पहले लिखते हैं, ऑक्सीजन को बाद में। कैल्शियम ऑक्साइड इसका अच्छा खास ये उदाहरण है, NaCl उदाहरण है, CuO उदाहरण है, ठीक है। ये क्यूपरस ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ गए, अगला देखें, आगे देखें। बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र, जब बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है, तब इस आयन का ब्रैकेट में रखा जाता है, तो फिर संयोजक अथवा संयोजक को ब्रैकेट में नीचे लगा देते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अलग अलग, इसमें तो इनमें दो ये वाले जो थे धातु वाले, इनमें ये वाले जो थे, इनमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर थी, ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दिया, कोई लफड़ा नहीं हुआ। जब ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न आ जाए तो कैसे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, OH पे 1 होता है, कैल्शियम पे 2 होता है, तो इसे ब्रेकर में लिख के ये वाले को, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी यहाँ पे ब्रेकर में नीचे लगा देते हैं, समझे। NH4 जैसे होता है, SO4 होता है, ये दोनों मिलेंगे तो SO4 के 2 होता है, तो यहाँ पे पूरे ब्रेकर लगा देंगे और नीचे 2 लगा देंगे, समझे, ऐसे लिखते हैं। फिर हमने एक वीडियो बनाया था बेटा, एक अणुसूत्र कैसे बनता है। अब की बार आज तो मंगलवार है, पिछली बार, अब की बार जो संडे चला गया वो नहीं, पिछली बार के संडे में बनाया था हमने, समझे, पिछली बार के संडे में बनाया था। आप ग्रुप में देखो तो मिल जाएगा वीडियो, ना मिले तो मुझे बताओ, मैसेज करो, ठीक है, तो मैं वो वीडियो दे दूँगा। उसमें समझाया है मैंने कैसे प्लस आ जाता है, कैसे माइनस आ जाता है, कैसे अणुसूत्र बन जाता है, ठीक, ये चीज़ें समझाई है वहाँ पे मैंने, समझिए बेटा। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। चलो अब आणविक द्रव्यमान देख लेते हैं। आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी बोलते हैं, समझे बेटा, ये भी बहुत काम का है, ये भी बहुत काम का है। चलो आओ देखते हैं। किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहता है। जब कोई यौगिक होता है उसमें जो भी परमाणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ दो, सम कर दो, उनका योग कर दो, जो आता है वही क्या है, आणविक अणु का द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है। इसे अणु भार भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मोलर मास बोलते हैं, समझ गए। मात्रक इसका वही होता है, इकाई यू से लिख देते हैं, AMU से भी लिखते हैं कुछ लोग। H2O का जैसे द्रव्यमान निकालना है, एक H जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु भार होता है, वो 1 होता है, तो 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे 2 लगाए हैं, समझे। O2 O है, O का द्रव्यमान लिखेंगे, O का द्रव्यमान कितना लिखेंगे, O का द्रव्यमान 16 होता है, 1 है तो 1 लगा देंगे, तो 2 1 2, 16 1 9 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। H2O का द्रव्यमान कितना आता है 18, ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, समझ गए।
ये चीज़ आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। H2O का द्रव्यमान बराबर इतना लिख लेना बस, यही सही। समझ आ गए ना। एक एक क्या है, द्रव्यमान संख्या है H की, दो लगा है तो 2 से गुणा कर दिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या है, एक ऑक्सीजन तो 1 से गुणा कर दिए, एक का निकालने के लिए। ठीक है, 18 आ गया। समझ गए। अब आगे देख लेते हैं हम बेटा जी, सूत्र इकाई द्रव्यमान के लफड़ा देख लेते हैं। चलो देखो, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के बीच परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो भी होता है उनके जो भी संघट होते हैं परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। इसको सूत्र इकाई चाहे कहो चाहे अणुभार कहो, वही चीज़ है यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान केवल अंतर यही है कि यहाँ हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठन का आयनन होते हैं। मतलब सूत्र जब आयन होते हैं तो आयन के लिए क्या कर देते हैं, आयन के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल देते हैं, अणु के लिए क्या बोल देते हैं, आणविक द्रव्यमान बोल देते। बस यही अंतर है, निकालते वैसे ही हैं, करते वैसे ही हैं। समझ गए आप लोग। चलो उदाहरण देख लेते और समझ में आ जाएगा। EnACl में हमें पता है EnA प्लस देता है, प्लस आयन देता है, Cl माइनस आयन देता है। EnA का द्रव्यमान जो होता है 23 होता है, Cl का द्रव्यमान 35.5 होता है। एक एक परमाणु एक एक से गुणा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। हुआ उसी तरह है, यहाँ पे केवल आयन का ले लेते हैं, होता द्रव्यमान जैसे EnA के बोले तो EnA का उतना ही होता है। ठीक है, 23 होता है इसके द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ पे आयन देते हो तो आयन जब आयन बनता है यौगिक में, आयन परमाणु आयन के रूप में होते हैं तो उसे आयनिक सूत्र द्रव्यमान बोल देते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, जो सामान्यतः हम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। समझ गए आप लोग। अब रासायनिक सूत्र लिखने के बहुत सारे नियम होते हैं बेटा, ये चला जाएगा अभी लंबा टॉपिक, तो इसको हम अभी 2 वीडियो बनाएंगे तो आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। इसको हम अगले वीडियो में रखें बेटा, ठीक है। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहेंगे बेटा, नोट्स बनाते रहो। तीसरा लेसन आपका चल रहा है, ज़्यादा नहीं है। अब पहले के लेसन जो है रसायन विज्ञान के हैं, अब रसायन विज्ञान के आपकी 4-5 लेसन है, शायद 4-5 लेसन है। तो चारों पाँचों लेसन हम ख़त्म कर लेंगे जल्दी। तीसरा हो ही रहा, तो उसके बाद जो भी आएगा क्रम से ऐसे पढ़ते जाएंगे। और अगर मैं रेगुलर वीडियो देने लगूँ ना तो 2-3 महीने में आपकी किताबें ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बनाता आप सबका, समझे। तो आप अभी 2 वीडियो और बनाऊंगा तो इसलिए ये भी लेसन ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन में एक लेसन ख़त्म हो जाता है। अब मैं ऐसे पढ़ाने लगूँ तो एक हफ्ते में 3-4 दिन में 10 दिन में 2-2 लेसन ख़त्म कर दूँ। हाँ, एक महीने में 6-7 लेसन ख़त्म हो जाए। सच बात है ना, एक महीने में अगर 6-7 लेसन ख़त्म कर दूँ, बहुत सारे नए नए बच्चे आएंगे। हाँ, वो फिर कहेंगे फिर हमको पढ़ाओ, तो सब लफड़ा हो जाएगा ना। हाँ, ये चीज़ें जो लेसन पढ़ जाएंगे हम इन्हें सब पूरा सब फिर से समझा देंगे। ठीक है बच्चे, जो नए बच्चे आएंगे वो भी समझ लेंगे, आप सब भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो अभी लेसन सब पढ़ जाएंगे उन्हें बाद में फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चा लोग। फिर आप सभी अपना ख्याल रखें। परमाणु एवं अणु हमारा लेसन था, इसे आप लोग लिख लेंगे, हमें दिखा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।